स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री। बच्चों, मैं स्पेशली केमिस्ट्री की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को केमिस्ट्री में दिक्कत होती है। आज मैं आपके साथ उस बच्चे का केमिस्ट्री का पेपर शेयर कर रही हूँ जिस बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है, बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। द वे द स्टूडेंट हैज रिटन एंड स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। तो आप देख लो कि कैसे लिखते हैं बेटा। दिस इज योर केमिस्ट्री। आप पहले तो क्लीन एंड क्लियर देखो, सेक्शन वाइज लिखा हुआ है, सेक्शन क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, सब क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, कन्वर्जन है प्रोपेनॉल टू प्रोपेन, सो सी रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज रिटन। फाइनली इस बच्चे ने ये कंक्लूड कर दिया कि दिस इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन जो आता है, एल्डोल कंडेंसेशन भी आता है एग्जाम में। अगेन सी 2 कार्बन से 4 कार्बन वाला कंपाउंड बना है, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो नीटली रिएजेंट का नाम, रिएक्टेंट का नाम सब दिया हुआ है। तो ऐसे ही लिखने पे आपको बेटे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगेन देखो ये नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया। तो न्यूमेरिकल में पहले गिवन क्या है, उसके बाद कैलकुलेशन। आपको भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, गिवन फॉर्मूला कैलकुलेशन, गिवन फॉर्मूला कैलकुलेशन, इस तरीके से लिखोगे तो नंबर मिलते हैं। सी Cross law of independent migration of ions, the definition। अब यहाँ पे आप देखो, इन्होंने कुछ चीजों को अंडरलाइन कर दिया है बच्चे ने, जो लग रहा है कि इनको इंपॉर्टेंट है। समथिंग जिसको कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड को अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिख दोगे आप बिना अंडरलाइन किए हुए तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके नंबर कट जाएंगे, बट अगर आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो तो बेस्ट दो। सो अंडरलाइन द थिंग्स जो आपको लगता है कि कीवर्ड है। मोलर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइट, सम ऑफ इंडिविजुअल। सो बच्चे को जो लगा कि इंपॉर्टेंट है दैट हैज बीन अंडरलाइन। देखो लिखने के बाद, क्रॉस लॉ लिखने के बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट वे यू राइट एंड यू गेट मार्क्स। अगेन देयर इज अ न्यूमेरिकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फॉर्मूला लिखा, गिवन क्या है वो लिखा, देन यू हैव कैलकुलेटेड। ये 3 स्टेप होते हैं, गिवन, फॉर्मूला एंड देन कैलकुलेशन। करेक्ट। अब जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखने आना चाहिए आपको। ठीक है, देन देखो जहां जहां इस बच्चे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है कुछ, उस बच्चे ने इसको अंडरलाइन किया, नीटली रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखो NO2 है माइनस, किस तरीके से ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है वो बताया गया है। सो दिस इज ये ऐसे बच्चे का पेपर है जिसको फुल मार्क्स मिले। See the way the child has presented। ठीक है, अब देखो आपके जो और आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें कई बार स्टेबिलिटी वगैरह भी पूछी जाती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, न्यूमेरिकल, वेल प्रेजेंटेड। आप देखो इसको और समझो कि आपको भी बेटा ऐसे ही लिखना है। आंसर को देखो, यहाँ पर ये आंसर है, इस बच्चे ने इसको ऐसे बॉक्स भी कर दिया है। बॉक्स करने से और अच्छा होता है कि फाइनल रिजल्ट आपने बॉक्स कर दिया, दैट इज ऑल्सो गुड वे। अगेन सी कन्वर्जन। कन्वर्जन में आपको रिएजेंट लिखना, इट इज मैंडेटरी। ठीक है, यू शुड राइट रिएजेंट। नाउ सी अगेन सेम वे न्यूमेरिकल, क्या गिवन है, योर फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन, राइट। नाउ सी देयर इज अ डिफरेंस पूछा गया, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। सो यहाँ पर बच्चे ने कैसे, कितने अच्छे से टेबुलर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, पॉइंट वाइज डिफरेंशिएट किया, और यहाँ पर देखो इसने अगेन अंडरलाइन किया। सो बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यस, हमने ये एम्बिडेंट लिगेंड देख लिया था, ये देख लिया था, ये देख लिया था, ये लायोफिलिक लायोफोबिक देख लिया था। दिस इज द वे डिफरेंशिएशन आएगा। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक के बीच डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है। सो सी यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म आपको बताना है किसी भी कंपाउंड का, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। देन इरेगुलरिटी क्यों अराइज होती है डी ऑर्बिटल्स में, दैट इज अ क्वेश्चन। सी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन है ये, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी है। Rosenmund reaction, again a name reaction which is very important, can be asked in your exam as well। कितना अच्छे से देखो, रोजनमंड का जो कैटलिस्ट होता है दैट इज पॉइजन्ड। सो मतलब अच्छे से याद करके बच्चे ने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखा है। अगेन इटार्ड रिएक्शन, स्टेफन्स रिडक्शन, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो कि
मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड। ट्रांजिशन मेटल्स के कुछ क्वेश्चन है। सो सी आप देख रहे हो प्रॉपरली रिटन है ना, अंडरलाइंड थिंग्स। सेक्शन भी आप लिख दोगे, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि यू विल ऑल्सो नॉट गेट कंफ्यूज, एग्जामिनर विल ऑल्सो नॉट गेट कंफ्यूज। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस कौन देता है कौन नहीं देता है, एनिलीन क्यों नहीं देता है, उसका कारण है। सो कारण एंड वो पूरा अच्छे से लिखा है बच्चे ने। पीकेबी का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, दीज आर हिंसबर्ग सीरीज एंड देखो स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से पेपर को बेटा अच्छे से प्रेजेंट करना है ताकि आप फुल स्कोर कर सको। इस तरीके से जो बच्चा लिखेगा उसके 70 आउट ऑफ 70 पक्के हैं। सो आपने देखा कि किसी बच्चे का ये बोर्ड का कॉपी है, 2022 का है ये, तो बोर्ड का कॉपी है जिसमें बच्चे ने फुल स्कोर किया है। सो इफ यू रियली वांट टू स्कोर फुल मार्क्स तो प्लीज फॉलो दीज स्टेप्स जो इस बच्चे ने फॉलो किए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन आपको किस और क्या कंटेंट चाहिए, धीरे धीरे सारी चीजें आपको डिलीवर हो जाएंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ जिन बच्चों का अभी तक केमिस्ट्री में कुछ नहीं हो पाया है बेटा, अभी चाहे आप प्राइवेट कैंडिडेट हो या फिर रेगुलर स्टूडेंट हो, हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। आप बैच को ज्वाइन करने के लिए इस पे ईमेल कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं। क्लासेस विल बी वाया जूम, सो आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। नोट्स एवरी कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं गेस्ट क्वेश्चंस, उसकी भी सारे चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। एवरी इंटायर कंटेंट यू विल बी गेटिंग। सो ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड आप सबके लिए स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर की वीडियो भी बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल।